अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाई व अंतुम हज़ी मिनल उमम। कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, शयूख़ हदीस, अकाबिरीन उम्मत, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर पिशावर के बासियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपके सामने ये ऐलान किया गया है कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत और तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत के हवाले से मैंने आप दोस्तों के सामने इख्तिसार के साथ दो चार बातें अर्ज़ करनी हैं और मेरे बाद इंशाअल्लाह अकाबिरीन उलमाए देवबंद आप दोस्तों के सामने मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाएंगे। मुझसे कबल भी हमारे बुजुर्ग और अकाबिर आपसे महवे गुफ्तगू हो चुके। रहमते कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया खातमन नबिय्यीन, ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऊंची आवाज से आवाज आनी चाहिए, गूंज पैदा हो जानी चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि हुजूर के गुलाम, आशिक और दीवाने और मतवाले अपने प्यारे नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं। ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर ठहरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। पहला वो होता है जिससे पहले कोई न हो, आखिरी वो होता है जिसके बाद कोई न हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्मे नबुव्वत कहा जाता है। ये मेरा भी अकीदा है। स्टेज पर तशरीफ फरमा
तमाम अकाबरीन उम्मत का अकीदा है, ये आप दोस्तों का भी अकीदा है। 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये मुत्तफिका अकीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत है तो मेरा ईमान है। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत है तो मैं मुसलमान हूँ। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत है तो मेरी नमाज है, रोज़ा है, हज है, उम्रा है, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ है, तहज्जुद है, इशराक है, नवाफिल है, तरावी है, तबलीग है। अगर ये अकीदा खत्म नबुव्वत नहीं, ना तो मेरा ईमान है ना मैं मुसलमान हूँ। ये दीन इस्लाम का की बुनियाद है और तमाम हुजूर की उम्मत का बुनियादी अकीदा है। आज मैं आपके इस इज्तिमा में हाजिर हुआ हूँ और मैं चाहता ये हूँ कि देखो, जिंदगी का कुछ पता नहीं, किस वक्त मेरी और आपकी जिंदगी की शाम हो जाए, किस वक्त मेरी और आपकी जिंदगी बेवफाई कर जाए, ये भी मालूम नहीं कि मैं इस ईदगाह से जिंदा वापस भी जा सकूंगा या नहीं। जिंदगी का कुछ पता नहीं। आज एक बड़े इज्तिमा के अंदर मैं और आप शरीक हैं। मैं चाहता ये हूँ कि अपने साथ बैठने वाले अपने भाई को अपने इस बुनियादी अकीदे का गवाह बनाते हुए ऊंची आवाज से अपने अकाबरीन के सामने भी मैं अपने अकीदे का एक मर्तबा जरूर इजहार कर लूं। कह दीजिए ऊंची आवाज से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इतनी ढीली और इतनी सुस्त आवाज तो मैं कभी नहीं सुना करता। शायद आप दोस्तों ने ये समझा कि आप सिर्फ अपने बुनियादी अकीदे का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। जहां आप दोस्त अपने बुनियादी अकीदे का इजहार कर रहे हैं, वहां अपने प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजली और गाली दुश्मन कादियानियत और मिर्ज़ाइयत के सीने पर एक जोरदार चोट भी लगा रहे हैं। चलो अपने बुनियादी अकीदे के इजहार के साथ साथ हजूर के दुश्मन के सीने पर एक मर्तबा जोरदार चोट लगाने के लिए अपने बुनियादी अकीदे का हाथ लहराकर ऊंची आवाज से इजहार कीजिए। कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, और ऊंची आवाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। मेरी आधी गुफ्तगू मुकम्मल, अगली आधी शुरू। मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए। मिर्ज़े गुलाम कादियानी बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया। झूठा दावा तो असवद अंसी ने भी किया। झूठा नबुव्वत का दावा तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी किया। नबुव्वत का झूठा दावा तो सजा नामी एक औरत ने भी किया। तुलैया अस्ती ने भी किया। बहाउल्लाह ईरानी भी ने भी किया। मिर्ज़े गुलाम कादियानी ने भी किया। असवद अंसी ये कहता था कि मैं भी नबी, हजूर भी नबी, मैं भी नबी, हजूर भी नबी। वो ये कहता था कि मैं छोटा, हजूर बहुत बड़े। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये कहता था कि मैं देहातों का नबी। अब मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी नबुव्वत का झूठा दावा किया। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता था कि मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूं जो 1400 साल पहले तशरीफ लाए थे।
ये मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मैं हुस्न के लिहाज से भी वही मोहम्मद हूँ, मैं तकवे के लिहाज से भी वही मोहम्मद हूँ, मैं परहेजगारी के लिहाज से भी वही मोहम्मद हूँ। इस मिर्जे गुलाम कादियानी बदनसीब ने आज हर कादियानी पिशावर का बसने वाला या चार सद्दा का या शब कदर का, पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध का या बलोचिस्तान का, गली मोहल्ले में फिरने वाला, छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, ताजिर हो या मुलाजिम, आज हर कादियानी का ये नजरिया है कि मिर्जा गुलाम कादियानी भी आइन ही वही मोहम्मद हो जो हजरत खतीजा का खावन था। मिर्जा कादियानी भी आइन ही वही मोहम्मद है जो हजरत आयशा का मियाँ था, हजरत फातिमा का अब्बा था, हजरत हसन हुसैन का नाना था। आज हर कादियानी मिर्जे गुलाम कादियानी को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, जिस वक्त इस मिर्जे कादियानी ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, उलमाए देवबंद ने इस फितने का हर मैदान के अंदर मुकाबला किया। वो मुबहसे का मैदान हो तब भी मेरे बुजुर्गों ने मुकाबला किया, मुनाजरे का मैदान हो तब भी मेरे अकाबरीन ने मुकाबला किया, अदालत का मैदान हो तब भी मेरे अकाबरीन ने मुकाबला किया, आइन का मैदान हो तब भी मेरे अकाबरीन ने मुकाबला किया, कानून का मैदान हो तब भी मेरे अकाबरीन ने मुकाबला किया, पार्लियामेंट का मैदान हो तब भी मेरे अकाबरीन ने मुकाबला किया, तहरीर का मैदान हो तब भी मेरे बुजुर्गों ने मुकाबला किया, तकरीर का मैदान हो तब भी मेरे बुजुर्गों ने मुकाबला किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान के अंदर हजूर का दुश्मन नाकाम हुआ, हजूर के दुश्मन को शिकस्त हुई, मेरे अकाबरीन उलमाए देवबंद को फतह हुई, हजूर की नामूस के तहफ्फुज़ के लिए वो कामयाब हुए, हजूर की इज्जत और नामूस और खत्मे नबुव्वत की चौकीदारी में वो कामयाब हुए, हजूर की खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ की वकालत के अंदर मेरे अकाबरीन कामयाब हुए। मैं तमाम मैदानों पे गुफ्तगू करने की बजाय सिर्फ एक मैदान को लेता हूँ, बस उस पर मुख्तसर गुफ्तगू करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 1947 से लेकर 1974 तक, 1947 से लेकर, बोलो ऊंची आवाज से, 1974 तक ये मेरी गुफ्तगू उलमाए के लिए भी है, ये मेरी गुफ्तगू सामने बैठने वाले सामीन के लिए भी है। मुझे इजाजत भी देंगे अगर मैं कोई आपसे सवाल पूछ लूं उसका मुझे जवाब भी दे दीजिए। तवज्जो मेरी तरफ, 1947 से लेकर 1974 तक आपके मुल्क की सरजमीन पर, आपकी मुल्क की रियासत की सरजमीन पर हजूर के दुश्मन कादियानी और मिर्जाई, ये मुल्क मुझे किसी ने बतौर तोहफे के नहीं, बतौर हदिया के नहीं, बतौर गिफ्ट के पेश नहीं किया था। ये मुल्क पाकिस्तान बड़ी कुर्बानी देने के बाद मारज़े वजूद में आया था। इस मुल्क के हसूल के लिए 6 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी। 6 लाख मुसलमानों ने अपने जिस्म के टोटे और टुकड़े करा दिए। 6 लाख मुसलमानों ने अपने मुकद्दस खून से अल्लाह की जमीन को रंगीन किया। बेटे के सामने उसके बाप को ज़िबा कर दिया गया, बाप के सामने बेटे के टुकड़े कर दिए गए, माँ के सामने उसकी बेटी को ज़िबा कर दिया गया, बेटी के सामने माँ का सर तन से जुदा कर दिया गया। मेरी इज्जत माँ, इफ्फत माँ बहनों ने हिंदू बनिए से अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांगे लगा दी। दरिया रावी का पानी खून आलूद कर दिया गया। कुदरतुल्लाह शहाब लिखता है, जिस वक्त मैं वहां से निकला मैंने दाएं और बाएं क्या मंजर देखा कि मुसलमानों के बच्चों को गाजर मूली की तरह
का काट काट के डाल रखा था। किसी का बाजू नहीं तो किसी की टांग नहीं, किसी का सर धड़ से जुदा है, किसी का पेट चाक किया हुआ है। मैंने ये भी देखा कि मुसलमानों के बच्चों को दरख्तों के तनों के साथ कील ठोक के लटका रखा था। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये मेरा मुल्क महाराज़े वजूद में आया, ये मेरा मुल्क कलमा तय्यबा की बुनियाद पर बना। अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, ये मेरा मुल्क के पाकिस्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना था। कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद न होता, न कलमा होता, न मुल्क मिलता। ये मुल्क किसके नाम पर मिला? ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है? पश्तो में गुफ्तगू बात करूं, है? आ रही है? आप तवज्जो रखें। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मरज़े वजूद में आने वाली रियासत, कलमा तय्यबा के नाम पर बनने वाला मुल्क 1947 में बना। 1947 से लेकर 1974 तक आपकी मुल्की सरजमीन पर हजूर के दुश्मन, हजूर के बागी, दीन के दुश्मन, हजूर की उम्मत के ईमान के डाकू 47 से लेकर 74 तक इस सरजमीन पर खुलेआम मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी कहते रहे, तबलीग करते रहे, लिटरेचर तकसीम करते रहे, अजाने देते रहे, ईदैन पढ़ते रहे, अपनी इबादत गाह के मीनार बनाते रहे, मेहराब बनाते रहे, कलमा तय्यबा अपने घरों पर लगाते रहे। चुनाव नगर से टोलियों की शक्ल में कादियानी निकलते मुसलमानों के ईमान को लूटने के लिए सफर किया करते थे। 1974 से लेकर 47 से लेकर 74 तक अगर कोई आलिम दीन, अगर कोई खतीब, अगर कोई मुकर्रिर खड़े होकर मिर्जा कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर कहता, आपके मुल्क में उस मौलवी साहब के खिलाफ FIR दर्ज होती और उसको 3 साल सजा होती। गोया के मुल्क के बनने के बाद आपके मुल्क में हजूर के दुश्मन को काफिर कहना जुर्म था। ये कोई नारा मारने की बात तो थी नहीं, तशरीफ रखें भाई, कोई बात तो सुन ले। नारे लगाने का मतलब यह है कि आप कुछ नहीं सुन रहे। तवज्जो, 47 से लेकर 74 तक कोई खतीब, कोई मुकर्रिर, आलिम दीन अपने खुतबे में, अपने बयान में, अपनी तकरीर में खड़े होकर अगर मिर्जा कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर कहता, 298 के तहत उस पर FIR दर्ज होती और उसको 3 साल सजा होती। 74 में कादियानियों ने जसारत की, जनाब नगर के रेलवे स्टेशन पर मुल्तान के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट में अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने लिटरेचर तकसीम किया, जिस लिटरेचर के अंदर यह लिखा था कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी नबी है। मिर्जा को देखने वाला सहाबी, मिर्जा की बीवी उम्मुल मोमिनीन, मिर्जा की बेटी सैयदतुन निसा, मिर्जा की औलाद अहले बैत, मिर्जा को मानने वाला मुसलमान
जिस वक्त ये पढ़ा, उन तलबा ने, उन स्टूडेंट ने खत पे नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए। झगड़ा हुआ, क्लैश हो गया, तारीख चली। 1974 की तारीख ने जोर पकड़ा। तारीख चलती चलती पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आई। पार्लियामेंट के अंदर मिर्जा नासिर को तलब किया गया। 13 दिन पार्लियामेंट के अंदर मिर्जा नासिर पर बहस हुई। किसी अरकान पार्लियामेंट को यह इजाजत नहीं थी कि वो मिर्जा नासिर से सवाल करता। किसी अरकान पार्लियामेंट को कि वो डायरेक्ट मिर्जा नासिर से सवाल करता, किसी को इजाजत नहीं थी। अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार उससे सवाल करता था। चलते चलते एक दिन याह्या मुख्तार ने मिर्जा नासिर के सामने एक किताब खोली। खोलने के बाद उसने वो किताब मिर्जा नासिर को दिखाई और कहा, यह किताब आपकी है? मिर्जा नासिर ने कहा कि यह किताब हमारी है। क्या यह किताब आपके दादा मिर्जा कादियानी ने लिखी? उसने कहा कि हाँ, मेरे दादा मिर्जा कादियानी की लिखी है। पूछा, इस किताब के अंदर जो कुछ लिखा है वो गलत है या सही है? मिर्जा नासिर ने कहा, इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो 100% सही है और इस पर मेरा ईमान है। अटॉर्नी जनरल ने इस तरह करके किताब खोली। सफा नंबर 547 और 48 खोला। खोलने के बाद याह्या मुख्तार ने इबारत पढ़नी शुरू की और उसके अंदर यह लिखा था, हर वो शख्स चाहे एमएनए है, एमपी है, नून लीग का है, पीपल पार्टी का है, जमीयत का है, या चाहे जिस पार्टी के साथ ताल्लुक रखता है, वो जज है, वो जस्टिस है, वो वकील है, वो ताजिर है, वो मुलाजिम है, वो मास्टर है, वो प्रोफेसर है, हर वो शख्स जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता वो ज़ुर्रियतुल बगाया है। वो कौन है? वो बदकार औरत की औलाद है, उसकी मां बदकारा है। याह्या मुख्तार ने यह हवाला पेश करने के बाद पूछा नासिर से, इसको आप तस्लीम करते हैं, यह सही है या गलत? उसने कहा यह 100% सही है। याह्या मुख्तार ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट से मैं पूछता हूं कि मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं? तमाम अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि हम नहीं मानते। मिर्जा नासिर से पूछा कि इनके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? मिर्जा नासिर ने कहा कि जो किताब के अंदर लिखी है। यह सुनने के बाद पूरे अरकान पार्लियामेंट खड़े हुए। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, इनको किसने हक दिया है कि मेरी मां को बदकारा कहें? ये कौन होते हैं? 13 दिन की बहस के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से 47 से लेकर 74 तक अगर कोई आलम दीन खड़े होकर मिर्जा कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर कहता, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती। आज पार्लियामेंट मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन कर रही है कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन है। ये मेहनत है मेरे अकाबरीन की, ये काविश है मेरे बुजुर्गों की। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की फिक्र ये यहां तक पहुंची
कि पार्लियामेंट को फैसला लिखना पड़ा कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। इतनी गुफ्तगू और भी उलमा करते हैं, और भी बुजुर्ग करते हैं कि पार्लियामेंट ने कादियानियों को काफिर करार दिया। कहते हैं ऊंची आवाज से कहते हैं, अगर कोई शख्स, तवज्जो, अगर कोई शख्स मुझसे इस मौके पर एक सवाल कर ले, कोई सामीन में से खड़े होकर मुझसे सवाल कर ले, मौलवी साहब ठीक है कि पार्लियामेंट ने कादियानियत को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया, ठीक है, तस्लीम करते हैं। ये तो बताओ कि आइन के किस आर्टिकल के तहत इनको काफिर करार दिया? समझे हो? ठीक है, काफिर करार दिया, आइन के किस आर्टिकल के तहत? क्या आज किसी को मालूम है पूरे मजमे में से? पचानवे 96 वो क्या है जी? 295 सी, 295 सी ये है, अगर कोई शख्स रहमत कायनात मोहम्मद अरबी की तौहीन करे, तकरीरन, तहरीरन, इशारतन, किनायतन, बड़ी नकूश में अगर हुजूर की तौहीन करे, उस पर दफा लगती है, दफा, ताजीरात पाकिस्तान दफा 295 सी, उसकी सजा मौत है। ये बहस और है। कादियानियों को पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया, आइन के किस आर्टिकल के तहत? जी कोई तवज्जो मेरी तरफ। अगर कोई मुझसे पूछ ले तो मैं चुप हो जाऊं, कहेगा ये चंगा मौलवी साहब, इसको पता ही नहीं है, ये खत्म नबूवत का मुजाहिद बना फिरता है। तवज्जो मेरी तरफ। आइन के आर्टिकल 106 की शेक नंबर 3, आइन के आर्टिकल की 106 की शेक नंबर 3 और 260 की शेक नंबर 3 के तहत आज आपका जो आइन है उसके आर्टिकल 106 की शेक नंबर 3 और 260 की शेक नंबर 3 ये कहती है कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले सारे काफिर हैं। किस आर्टिकल के तहत? ऊंची आवाज से, 106 की शेक नंबर और 260 की शेक नंबर 3 के तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन हैं? काफिर। तवज्जो कीजिए, इस फैसले के आने के बाद, यह फैसला 7 सितंबर 1974 में आया। 7 सितंबर 1974 की शाम को सारे कादियानियों ने खड़े होकर यह कहा कि हम पार्लियामेंट के इस फैसले को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, हम ये फैसला नहीं मानते, हम ये फैसला नहीं मानते। 74 से लेकर 84 तक अपने अकाबरीन की काविश और मेहनत को देखिए। 74 से लेकर 84 तक कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते रहे, तबलीग करते रहे, लिटरेचर तकसीम होता रहा, मीनार बनाते रहे, मेहराब बनाते रहे, अपने आप को मुसलमान पोस्ट करते रहे। 84 में आपके अकाबरीन की जमात आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत ने भरपूर तारीख चलाई। उस तारीख के नतीजे में ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पिनल कोड में
2 दफात का इजाफा कर दिया गया, 298 बी और 298 सी, और उसके अंदर ये लिखा अगर कोई कादियानी अपनी तबलीग करे, अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहे, अगर कोई कादियानी लिटरेचर तकसीम करे, अगर कोई कादियानी अपनी इबादतगाह का मीनार बनाए, अगर कोई कादियानी अपनी इबादतगाह का मेहराब बनाए, अगर कोई कादियानी अजान दे, अगर कोई कादियानी खुलेआम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करे, अगर कोई कादियानी किसी को अस्सलामु अलैकुम कहे, अगर कोई कादियानी अपने घर के ऊपर कलमा लगाए, उसके ऊपर दफा लगेगी 298 बी और सी, और उसकी 3 साल सजा होगी। उसकी 3 साल सजा होगी। 47 से लेकर 74 तक अगर कोई आलिम दीन खड़े होकर कहता कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हो, तो क्या होता? 3 साल सजा होती। 84 में अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहे, तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी और 3 साल सजा होगी। ये आपके अकाबिरीन की मेहनत है, ये आपके बुजुर्गों की मेहनत है। आगे चले, बड़े इख्तिसार के साथ, मैं बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूं, आगे चले। ये जो आज का इज्तिमा हो रहा है, आज का जो इज्तिमा हो रहा है, क्या कोई साथी मुझे बता सकता है कि ये जो आज का इज्तिमा है, ये पाकिस्तान के किस आइन के तहत मैं इज्तिमा कर रहा हूं? क्या मैं आइन से मावरा काम करता हूं? बोलो, आइन से मावरा काम करता हूं? मुझे आइन हक देता है कि मैं इज्तिमा करूं? देता है? देता है तो कौन सा आइन है, कौन सी शिक है जिसके तहत मैं इज्तिमा कर रहा हूं? आज का तवज्जो मेरी तरफ। मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन आधा जरूर हूं। तवज्जो, यह आज का इज्तिमा आइन के आर्टिकल 19 और 20 के तहत, ये 19 और 20 कानून की जो शिक्के हैं 19 और 20, वो ये कहती हैं पाकिस्तान में बसने वाली तमाम पार्टियां, वो मुसलमान हूं, वो हिंदू हूं, वो सिख हूं, वो ईसाई हूं, वो यहूदी हूं, उनको बराबर के हक है कि वो अपनी मजहब की तबलीग करे। 19 और 20 हक देता है। जब 1984 में ये 2 दफात का इजाफा कर दिया गया, कादियानी अपनी तबलीग नहीं कर सकते, लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकते, इज्तिमा नहीं कर सकते, कलमा तय्यबा नहीं पढ़ सकते, अपने घर के ऊपर कलमा नहीं लगा सकते, पाबंदी लग गई, तो कादियानियों ने आइन की 19 और 20 के तहत एक रेड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आइन की 19 और 20 ही हमें हक देता है कि हम अपने मजहब की तबलीग करें, लेकिन 298 बी और सी हमारे ऊपर पाबंदी लगाती है कि हम तबलीग नहीं कर सकते। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हक लेने के लिए आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हक लेने के लिए आए हैं। जब कादियानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो हमारे बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए, हमारे बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए, बराबर खड़े हो गए। हमारे अकाबिरीन ने कहा कि 19 और 20 ये 3 शराइत के साथ हक देता है। किसके साथ? 3 शराइत के साथ। ये 2 शिक्के 3 शराइत के साथ हक देती है तबलीग करने का। नंबर 1 कि उस आदमी को हक हासिल है जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम भी करता हो और पाकिस्तान के आइन का एहतराम भी करता हो। पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के आइन का एहतराम भी करता हो। कादियानियों ये तो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन को अपनी जूती की नोक में रखते हैं।
ये पाकिस्तान का इनको तस्लीम नहीं करते। नंबर 2, आइन में दी गई कादियानियों की जो हैसियत है, अगर ये अपनी उस हैसियत को तस्लीम नहीं करते तो गोया कि इन्होंने आइन को तस्लीम नहीं किया। अगर आइन को तस्लीम नहीं करते तो इनको कोई हक नहीं देता। नंबर 2, 19 और 20 उस पार्टी को तबलीग का हक देती है जो कम अज कम अपनी तबलीग के अंदर तबलीग करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो, लड़ाई झगड़े का खदशा ना हो। और मिर्जा गुलाम कादियानी उसके मानने वाले तो ये कहते हैं कि मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इनका नजरिया यह है कि मिर्जा को देखने वाला सहाबी है। इनका नजरिया यह है कि मिर्जा की बीवी उम्मुल मोमिनीन है। जब ये कहेंगे तो यहां लड़ाई झगड़ी हो जाएगी, हंगामा खड़ा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए 19 और 20 इनको कोई हक नहीं देती। नंबर 3, 19 और 20 उसको हक देता है जिसकी तबलीग के अंदर कम अज कम इखलाकियात बाकी हूं। क्या हूं? इखलाकियात बाकी हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है जो मुझे नहीं मानता वो ज़ुरियतुल बगाया है। उनके मर्द जंगल के खिंजीर हैं, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं। ये इखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं, इसलिए 19 और 20 इनको कोई हक नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों तुम गलत जगह पे आ गए हो, तुम गलत जगह पर आए हो। तुम किस चीज के हकूक लेने के लिए आ गए हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा धोखेबाज और फराडियों के कोई हकूक नहीं होते। धोखेबाज और फराडियों के कोई हकूक नहीं होते। तो मिर्जा को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के धोखा देते हो, फ्रॉड करते हो। तो मुसलमानों के सामने कलमा तय्यबा पढ़ के फ्रॉड करते हो। ऐसे फ्रॉडियों के कोई हकूक नहीं होते। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात लिखी है, तवज्जो रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जुमला लिखा है अपने फैसले में। अगर वो जुमला किसी और गैरतमंद आदमी के लिए लिखा जाता, किसी और गैरतमंद आदमी के लिए लिखा जाता, खुदा की कसम वो डूब के मर जाता, कभी ना उठता। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों के लिए जुमला लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अन सकरू पुरुष नान मुस्लिम, अन सकरू पुरुष नान मुस्लिम। कादियानी हैं तो काफिर, लेकिन परले दर्जे के बदबूदार काफिर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और बात लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कादियानी कलमा पढ़े, अगर कोई कादियानी अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा लिखे, अगर कोई कादियानी अपनी टेबल, अपने ऑफिस की टेबल के शीशे के नीचे कलमा तय्यबा लिखकर लिखे रखे, या अपनी टेबल के ऊपर कलमा लिखकर रखे, अगर कोई कादियानी, इस कादियानी पर 298 सी नहीं बल्कि 295 सी लगेगा, जिसकी सजा सजाए मौत है। अगर कोई कादियानी कलमा पढ़े, अगर कोई कादियानी अपने घर के ऊपर कलमा लिखे, अगर कोई कादियानी अपनी ऑफिस की टेबल पर कलमा लिख के रखे, उस पर कौन सी दफा लगेगी? 295 सी, जिसकी सजा सजाए मौत है। इसलिए कि इस कादियानी ने कलमा लिखकर मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी ले रहा है, हजूर से मुराद मिर्जे को लेना यह मेरे नबी की तौहीन है। हजूर की तौहीन करने पर 295 सी लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के आखिरी सफ़े से पहले वाले सफ़े पर एक और बात लिखी है। बस ये बात सुना के गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कादियानी, छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, ताजिर है या मुलाजिम, हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है। एक वक्त था कि कादियानियों को काफिर कहने पर एफआईआर दर्ज होती थी।
आज आपके मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कादियानी बदबूदार काफिर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है। ये इतना काम जो हुआ है ये मेरे अकाबरीन की मेहनत से हुआ है, उलमाए देवबंद की मेहनत से हुआ है, उलमाए देवबंद की फिक्र से हुआ है, उलमाए देवबंद की हुजूर के साथ इश्क और वफा के साथ हुआ है। आप अपने अकाबरीन के कंधे से कंधा मिलाकर अपने बुजुर्गों पर एतमाद करके अपने अकाबरीन का साथ दीजिए। अगर आप दोस्त अपने अकाबरीन का साथ देंगे इंशाअल्लाह हुजूर का दुश्मन भी खत्म होगा और हुजूर को गालियां देने वाले का वजूद भी इंशाअल्लाह खत्म होगा। मैं क्या तवक्को रखूं, इंशाअल्लाह आप हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अकाबरीन के साथ खड़े हैं या नहीं? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के, अल्लाह के महबूब के और दीन